इंसान मालिक का नाम जपता नहीं, दिन रात मन के बहकावे में, माया के चक्रों में समय गुजारता रहता है और अपने परम पिता परमात्मा, जो कि दोनों जहां का मालिक, सब कुछ देने वाला है, उसको भुला देता है। तन के लिए, मन जैसा कहे मन के लिए दिन रात लगाता रहता है, दौड़ता रहता है, भूल जाता है अपने सृजनहार को, भूल जाता है अपने दाता रहबर को और खो जाता है काल के चक्रव्यूह में, काल के खेल खिलौनों में, जिसका अंत बड़ा ही दुखदाई होता है। क्योंकि काल नेगेटिव पावर कभी नहीं चाहती कि कोई आत्मा मालिक से मिल जाए या जीते जी कोई परमानंद की प्राप्ति कर सके। हम आपको पुकार पुकार के कहते हैं, सतगुरु के प्यार में, उसकी मोहब्बत में परमानंद है। वो अमृत, वो आबो हयात, वो मालिक की दया में रहमत की बरसात सबके अंदर हो रही है। और क्या मजा है, क्या नशा है, क्या लज्जत है, ये लिख बोल के बताया नहीं जा सकता। कोई भी मीठी चीज आप लेते हैं, आप यही कहेंगे ना बहुत मीठी है। कोई कहेगा ये तो मिश्री जैसी है, लेकिन मिश्री किस जैसी है, किससे तुलना करोगे? क्योंकि आपको लगता है कि मिश्री सबसे बढ़िया है, या शहद सबसे मीठा है, गुड़ मीठा है, चीनी मीठी है, लेकिन इनकी तुलना आप बाहरी तौर पे नहीं कर सकते। तो इनकी तुलना तो फिर भी हो सकती है, वो उससे मीठा, वो उससे मीठा, वो उससे मीठा, लेकिन मालिक के प्यार में उसकी बांगे इलाही, तुर्की बाणी, वो अमृत, वो आबो हयात, वो हरी रस इतना मीठा है, इतना स्वाददायक है, इतना लज्जतदायक है, जिसका लिख बोल के वर्णन किया ही नहीं जा सकता। कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम आपको बता सकें कि वो इतना मीठा है। आप कमरे में बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, कमरे में बैठे क्या बता दोगे बाहर हवा कैसी चल रही है, ठंडी गर्म? नहीं बता सकते। वैसे तुक्का भिड़ जाए तो बात अलग है। तो बाहर जाओ, बॉडी से जैसी हवा टकराती है, शरीर से जैसी हवा टकराती है, नेचुरली आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई आज ठंडी है हवा, आज गर्म है, आज इस तरह की है। तो ऐसे ही मालिक का प्यार है, उसकी मोहब्बत बातों से नहीं, जब मजा आता है, जब उससे लिब लगती है, जब उससे तार जुड़ती है ना, रोम रोम नाच उठता है। और जो नशा, जो लज्जत आती है, कलम में ताकत नहीं, जीबा में हिम्मत नहीं, किसी भी तरीके से गाया नहीं जा सकता। हम तो ये कहते कि सारी धरती नहीं, सारे खंडों ब्रह्मंडों को, जितनी भी धरतियां हैं त्रिलोकी में, सबको कागज बना डालो, सिर्फ एक धरती को नहीं, यहां की वनस्पति नहीं, जितनी भी मालिक ने जितनी भी त्रिलोकियों में वनस्पति पैदा की है, उनकी कलमें बना डालो। और सारे खंडों ब्रह्मंडों में जितना भी पानी है, सबकी शाही बना डालो। और कोई प्रकाश की गति से लिखे तो भी मालिक के गुण गाए नहीं जा सकते। अपने सतगुरु मौला का प्यार, वो मोहब्बत कितनी भी गाते रहें, फिर भी लगता है कुछ कमी है, और गाना है। और ये जिंदगी भर कमी लगी रहती है, क्योंकि अगर ये कमी लगी रहेगी तभी मालिक का प्यार बढ़ता जाएगा। अगर ये हो गया मैं परिपूर्ण हो गया, तो मालिक से दूर होने का डर हो जाता है, कहीं अहंकार ना हो जाए। क्योंकि सिख तो सीखता ही चला जाता है, शिष्य हमेशा शिक्षा लेता ही चला जाता है, वो कभी नहीं कहता मैं परिपूर्ण हूं। क्योंकि दुनिया में मालिक का प्यार और उसको पाने वालों का क्या कहा जाए, एक से बढ़ के एक आशिक इस संसार में है।
तो आपको यहाँ चुप नहीं हो जाना चाहिए कि यार बहुत बड़े बड़े बैठे हैं मालिक के, तो क्यों, आप भी तो इंसान हैं, बड़े बड़े बैठे होंगे अपनी जगह, आप उनसे ईर्ष्या ना करो। बस ये सोचो कि मैं भी किसी से कम नहीं, मैं भी अल्लाह राम का मुरीद बन जाना है, मर मिटने वाला आशिक बन जाना है। तो चकोर ये थोड़ा ही देखती है चंद्रमा देख रहा है कि नहीं, चकोर तो उड़ती चली जाती है। उसी तरह मालिक के प्यारे को उसकी मोहब्बत के लिए, उसकी भक्ति इबादत के लिए बढ़ते ही चले जाना चाहिए, बढ़ते ही चले जाना चाहिए। यकीन मानो एक दिन वो छाती से जरूर लगा लेगा। और जब अंदर से राम अल्लाह वाहिगुरु छाती से लगा लेगा, कभी भी दूरी नहीं होगी, कभी भी आप मालिक से दूर नहीं होंगे और कभी भी आप दुखी परेशान नहीं होंगे, कभी बिछोड़ा नहीं पड़ेगा, कभी जुदाई नहीं आएगी। क्योंकि जो मालिक से सच्चा प्यार करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, वो क्यों किंतु परंतु के चक्कर में नहीं उलझते। संत पीर फकीर किसी को कह देते हैं तो वो सच कहते हैं, गलत नहीं कहते। आदमी का मन हावी हुआ होता है पर कमी फिर भी सदगुरु में ही निकालता है। कई बार ऐसा होता है, नहीं मैं तो सही, मैं तो फला, मैं तो दींगड़, अपनी नहीं मानते। और जब आदमी अपनी मानने लग जाए कि हाँ भाई मुझसे ये कमी हुई, मेरे में ये गलती हुई, तो यकीन मानो वही पल होता है जब आप यू टर्न ले लेते हैं। यू टर्न होता है यूं यूं और यूं, जा रहे थे इधर मन के कहने से, काल के कहने से, माया के कहने से, मनमते लोगों के कहने से, और जैसे लगा मुझ में कमी है तो यू टर्न मालिक की तरफ फिर चलने लग जाते हैं, सारी कमियां दूर हो जाती हैं। इसलिए मालिक से प्यार करो, बढ़ चढ़ के करो। कोई मन रोके, मनमते लोग रोकें, रुको नहीं, नहीं रुकोगे तो यकीन मानो ऐसी खुशियां हासिल करोगे, ऐसा नशा आएगा जिसका लिख बोल के वर्णन नहीं होगा, और दोनों जहां की खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। तो गुरु सेवानों ने भी बहुत लिखा है पवित्र गुरबाणी में कि अगर मेरा सतगुरु, मेरा मौला, मेरा दाता रहबर अगर चिढ़के कुछ कह देता है तो वो मीठा लगता है। हर किसी को नहीं लगता, जिसको मोहब्बत होती है उसी को मीठा लगता है, वरना तो पूंछ ऊपर की तरफ हो जाती है। और जब मीठा लगने लग जाता है ना, तो जो उसके जीवन में कड़वड़ाहट है, जिंदगी की जन्मों जन्मों का कड़वापन है, सारा चला जाता है। वो मालिक के प्यार में, नशे में मस्त हो जाता है। ये कभी ना सोचो और कभी सुनो ना मन की कि अब तो तुझे मालिक प्यार देगा नहीं। अरे 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 अरे, कभी बादल भी बरसना बंद करते हैं, हो सकता है बंद कर दे। क्या सूरज भी कभी चढ़ना बंद करता है? हो सकता है बंद कर दे। लेकिन वो मालिक अपना प्यार, मोहब्बत और बख्शिश करना ना बंद किया है, ना कर रहा है, ना कभी करेगा। सो मन के कभी बहकावे में ना आओ कि हाँ भाई अब नहीं मैं हो सकता, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे मालिक की खुशियां नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? 100% देगा। बस मन से लड़ पड़ो, मन से भिड़ जाओ। तो इसलिए भाई जो वचन मानते हैं वो मालिक की तमाम खुशियां हासिल जरूर कर लेते हैं। तो भगवान ने आपको अलग क्या दिया है? हमें तो बड़ा घर दे दिया जी। अरे बड़ा घर में जन्म हो गया, अच्छे कर्म, लेकिन उसमें रह के अगर बुरे कर्म करोगे तो नरकों का दरवाजा खुला है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने कोई फर्क किया, वो अपने अपने कर्मों का खेल है, पर फर्क नहीं है इंसान में। तो ये भावना इंसान के अंदर अगर रहे तो वो किसी को ऊंचा नीचा नहीं कहेगा, किसी को छोटा बड़ा नहीं कहेगा। हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है, यही सच है, यही वास्तविकता है जिसे बदला नहीं जा सकता। आप सफाई पसंद हैं, ये गलत नहीं, सही है, लेकिन कोई सफाई नहीं करता, आप उसे समझा सकते हैं, उसे किनारा थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा दूरी पे बैठ जाएंगे या थोड़ा दूर रहेंगे,
लेकिन आप उसे बुरा भला नहीं कह सकते, आप उसे गालियां नहीं दे सकते। सफाई जरूरी है, शरीर की सफाई, उससे जरूरी है आत्मा की सफाई। जब तक आदमी की आत्मिक विचार शुद्ध नहीं होते तब तक वो भगवान की कृपा पात्र नहीं बन पाते। वो जीवात्मा, वो रूह। और अपने विचारों का शुद्धिकरण आप अपनी शक्ति से, माता पिता के जोर से या किसी और प्रयास से कभी भी नहीं कर सकते। आपका शुद्धिकरण होगा तो खुद आपके द्वारा। सच्चा संत मिले, गुरु पीर फकीर मिले, वो गुरुमंत्र नाम शब्द दे, आप उसका अभ्यास करें तो यकीनन आपके विचार बदल जाएंगे, आपका माइंड वॉश होगा, शुद्धिकरण होगा और घर में खुशियां, बरकतें आएंगी। और ये शरीर रूपी घर भी मालिक के इंतजार में पलकें बिछा देगा। जब इंसान तंदुरुस्त होता है तो छोटी से छोटी चीज भी नियामत लगती है, और जब आदमी तंदुरुस्त ना हो बड़ी से बड़ी चीज भी क़यामत लगती है। शरीर का तंदुरुस्त होना अति जरूरी है, पर क्या आप जानते हैं शरीर को तंदुरुस्त करने वाली आत्मा का तंदुरुस्त होना सबसे अति जरूरी और पहले है। जिनकी आत्मा मर जाती है तंदुरुस्त होते हुए भी वो बीमार रहते हैं, क्योंकि वो खुशियां हासिल नहीं कर पाते, हर समय गमगीन रहते हैं, हर समय परेशान रहते हैं, दिलो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये आत्मिक कमजोरी या आत्मा का बीमारपन है, जिसकी वजह से आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, गमगीन रहते हैं। तो अगर आप आत्मा को बलवान बना लो, अगर आप आत्मा को अंदर की खुराक खिला दो, तो यकीनन आपकी आत्मा बलवान होगी, शरीर तंदुरुस्त होगा, विचार शुद्ध होंगे और आपका दिल दिमाग खुश रहेगा। हमेशा आप खुशियों से लबरेज रहेंगे। कौन नहीं चाहता खुश होना? रोना तो कोई चाहता ही नहीं, पर जो चीजें बनी हैं उनसे बचा जा सकता है, क्योंकि रोना भगवान के प्यार में भी होता है। वो रोना, एक आंसू गिरता है तो हीरे मोती लाल जवाहरात का मोल पड़ जाता है, जन्मों जन्मों के पापों को साथ बहा के ले जाता है। पर उस भगवान के लिए, अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए रोता ही कौन है? जो रोता है अपने मुद्दों को लेके रोता है। भगवान मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो मिले, मुझे फला मिले, मुझे बेटा चाहिए, मुझे दूध चाहिए, मुझे पूत चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे व्यापार चाहिए, मुझे लाखों चाहिए, मुझे करोड़ों चाहिए, स्कूटर चाहिए, मुझे कार चाहिए, हवा में उड़ार चाहिए, पता नहीं क्या क्या डिमांड है। कोई इसलिए भी रोता है कि भगवान मुझे तू चाहिए, सिर्फ तू। जो रोता है सुमरण के द्वारा, भक्ति के द्वारा, सुमरण करते हुए, भक्ति करते हुए उसकी याद में तड़पता है, एक पल भी खाली नहीं जाता, दरगाह में पल पल मंजूर होता है और उसकी खुशियां उसे नहीं परिवार को भी मिलती हैं। और उनके चेहरों पे नूर रहता है जो मालिक से प्यार करते हैं, जो वचन मानते हैं। मौत जैसे कर्म भी उनके बदल जाया करते हैं।
इसलिए पीर फकीर जो बात कहते हैं वो भगवान के वचन होते हैं, उनको माना करो, मजाक नहीं होता वो। और जो उसे मजाक समझ लेते हैं, समझ लीजिए उनकी अनहोनी कोई होने वाली है। जो पीर फकीर के वचनों की धज्जियां उड़ाते हैं, समझ लीजिए कुछ होने वाला है उनके साथ। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी अपने पाप कर्मों का बोझ उठाता है तभी संतों के वचन नहीं मानता, अपने आप को कुछ और समझता है, अपनी हस्ती कुछ और बना लेता है। ये भूल जाता है कि वो यूं देता है तो यूं ले भी लेता है। वो दया का सागर है। आप सोचते होंगे जब वो देता है तो ले क्यों लेता है? शब्दों में थोड़ा बोलने में हेरफेर हो जाती है। वो तो देता ही देता है, पर ले लेता जब आप उसके वचनों की धज्जियां उड़ाते हैं, कर्म बुरे करते रहते हैं, निंदा करना, चुगली करना, सिर जोड़ जोड़ के, तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं और आप मालिक की सारी रहमत को खत्म कर देते हैं पाप कर्मों से, तो सारी चली गई। इसलिए यह जरूर समझा करो, संत पीर फकीर के वचन मानने में ही फायदा है। कोई राज दे दे, राजा बना दे, और एक तरफ मालिक का प्यार हो। परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर शाह मस्ताना जी महाराज फरमाया करते हैं कि मालिक के प्यारे को कोई राजपाट पे बैठा दे और ये कहे कि मालिक के दर्शन नहीं करने, प्यार नहीं करना, तो वो उस राजपाट की तरफ देखता नहीं। सारी त्रिलोकी की दौलत का ढेर लगा दे एक तरफ और कहे कि सतगुरु अल्लाह राम अपने मुर्शिद के दर्शन करने हैं या फिर ये ढेरी लेनी है, तो ढेरी की तरफ वो पींट करके खड़ा हो जाता है, निगाह तक नहीं मारता। ये होता है मालिक का प्यारा, जो किसी लोभ लालच में नहीं आता। पर आज कलयुग का दौर है, लोग सारे एक जैसे नहीं होते। आज भी ऐसे मालिक के प्यारे हैं, लाखों में करोड़ों में, जो इतने दृढ़ निश्चय के साथ राम नाम के रास्ते पे चलते हैं और उन्हें कोई कमी भी नहीं मालिक आने देता, ना अंदर ना बाहर। पर जो वचन नहीं मानते, जो अपने मन की हमेशा करते रहते हैं, मनमते चलते रहते हैं, वो सतगुरु की रहमतों को ठोकर मार देते हैं। वो उसकी दया में रहमत को वापस भेज देते हैं अपने पाप कर्मों से, अपने बुरे कर्मों से। क्योंकि आप कर्म करने के अधिकारी हैं, आप अपने कर्म नए बना सकते हैं। ये आप पे निर्भर करता है, आप कर्म अच्छे बनाते हैं या बुरे बनाते हैं। अच्छे बनाओगे तो मालिक की दया में रहमत होगी, मालिक के दर्शन कर लोगे, और बुरे बनाओगे तो यहां भी नरक, आगे भी नरकों में जाओगे। जीते जी मोक्ष और मरणोपरांत मोक्ष, यही सच्चा मोक्ष है, यही सच्ची मुक्ति है। जीते जी प्रसन्न चित्त रहो। कई बार आप हद से ज्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं। बताएंगे उस टेंशन के बाद आपके कितने काम फायदा हुआ है, या टेंशन करने से किसी काम में आपका भला होता है क्या? फिर आप टेंशन करते क्यों हैं? एक अनाथ है, उदाहरण के तौर पे, जिसका मां बाप नहीं, बहन भाई नहीं, बेचारा रोता है। रोते को, तड़पते को देख के लोग रोटी दे देते हैं, खा लेता है। और एक के मां बाप हैं, उसे जरा सा भी रोने नहीं देते, झट से खाना खिलाएंगे, मांगने से पहले खिलौने सामान लाके दे देंगे। तो उसी तरह जिनका खसम साइंस सतगुरु मौला है, जिन्होंने अल्लाह वाहिगुरु राम को अपना बना लिया है, उन्हें टेंशन या रोने का क्या मतलब? मेहनत करते जाइए, हिम्मत करते जाइए और मालिक पे छोड़ दीजिए। तू जाने तेरा काम जाने। क्या वो अपने बच्चे के लिए बुरा करेगा? हो ही नहीं सकता। पर क्या आप अपने मां की, बाप की, यानी भगवान सतगुरु की बात मानते हैं?
अगर मानते हैं तो हम आपको 100% नहीं 1000% गारंटी देते हैं, वो आपका बाड़ बांका नहीं होने देगा। 3 वचनों पे पक्के हैं, सेवा करते हैं, थोड़ा थोड़ा सुमरण करते हैं। चलो सारे वचन नहीं भी मान पाते, 3 वचनों के पक्के, थोड़ा सुमरण, थोड़ी सेवा, तब भी आपको गारंटी देते हैं, तब भी आपको वो कुछ होने नहीं देगा, सच्चे राह पे लेके चलेगा। अरे यहां तो वचनों में गलती करके माफी लेके भी लोग फिर से मालिक के नजारे लूटने शुरू कर देते हैं। ये ऐसा दर शाह मस्तान जी का दर, शास्त्रनाम जी का दर। पर सच्चे दिल से तौबा करो, जब भी तौबा करो दिखावा ना करो, पाखंड ना करो। फकीर कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते, सबको आशीर्वाद कहते हैं, बुरा नहीं कहते। पर अति जब आ जाती है ना, तब इंसान को भोगना पड़ता है। कई आदमी सोचते हैं यार मेरी तो कोई गलती थी ही नहीं, मेरी तो जरा सी भी गलती नहीं थी, मैं तो बिल्कुल सही था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उनके साथ वाले भाई बहन पति पत्नी कोई भी, वो भी सोचते हैं ये कोई बात है। पर उनको क्या पता जिसके साथ ऐसा हुआ वो कितनी गलती कर चुका है, कितना गुनाहगार बन चुका है, तब जाके उससे वो खुशियां चली जाती हैं। आज मास्टरमाइंड लोग हैं, ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि अपने साये को भी पता नहीं चलने देते कि मैं क्या क्या गुनाह कर चुका हूं, क्या क्या गुल खिला चुका हूं। तो उनको दुख उठाना पड़ता है। आप सच्चे हृदय वाले बनो, छल कपट मत किया करो। हमने देखा है इस दुनिया में जगह जगह जाके बड़ा छल कपट है, लोग ढोंगी हैं, दिखावा कुछ करते हैं, करते कुछ हैं, और उनको लगता है यार गुरु पीर फकीर को कुछ पता ही नहीं चलता। फकीर सब जानते हैं, लेकिन मालिक को पर्दा मंजूर होता है। पर्दा उठाएं तो हमाम में तो कहते सब नंगे होते हैं, स्नान घर में तो सारे नंगे ही होते हैं ना, कपड़े पहन के भी हो सकता कोई नहाता हो। सो कहने का मतलब फकीर तो सबके पर्दे ढांकते हैं, सबके पर्दे रखते हैं। मालिक से दुआ करते कि पर्दे रखते हुए ही आप उन पे दया में रहमत से लवरेज कर दो, उनको माला माल कर दो। पर्दा उठ गया तो गया। अब बुरा ना मानना, फकीर को मालिक बता दे और आप में से किसी को खड़ा कर लें कि आप ऐसे गुनाहगार हो, तो आपने पहली बात तो आप मानोगे ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मन कहेगा यार बेइज्जती हो रही है, सबके सामने कैसे मान लूं। और मान भी गए तो आप फिर सत्संग में नहीं आएंगे, यार कहीं फिर ना खड़ा कर लें, क्या पता। तो इसलिए संत पीर फकीर तो मालिक से ही कहते हैं कि मालिक सबका पर्दा ढांप के रख, सबका पर्दा रखना और खुशियों से लवरेज कर देना। वो किसी का बुरा चाहते ही नहीं, करना तो बहुत दूर की बातें हैं, सबका भला मांगते हैं, उसी को फकीर कहा जाता है, वही संत फकीर होता है। हाँ, वो समझाते जरूर हैं कि भाई बुरे कर्म छोड़ दीजिए, अपनी खुद ही अहंकार छोड़ दीजिए, क्योंकि खुद ही अहंकार में कुछ नहीं पड़ा। कईयों को होता है यार मैं यहाँ राम नाम में हूँ, यहाँ ना होता वहाँ होता तो मैं ये होता, मैं वो होता। क्या पता आपकी जिंदगी कब की रुल चुकी होती, क्या पता आप कौन कौन से मरहलों में गुजरते हुए मौत जैसे भयानक कर्मों के बोझ तले दबे पड़े होते। वो नहीं ना याद, उसकी दया में रहमत याद नहीं रहती। जब मन हावी होने पे आता है तो एक कहावत है, बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। जब ये बिगड़ जाता है ना, मन जब हावी हो जाता है ना, सब पॉजिटिव चीजें नेगेटिव बना देता है। क्या किया जाए इसके लिए? गुरु पीर फकीर के वचन ध्यान से सुनो, सुमरन करो, दृढ़ यकीन रखो, ताकि आपका मन आप पे कभी हावी ना हो और मालिक के नजारे आप ता उम्र लूटते रहें, माला माल होते रहें। तो प्यारी सत्संग जियो, बताना हमारा फर्ज कि आप वचनों पे अमल किया करें। साथ संगत ज्यादा से ज्यादा नशेड़ियों को, बुराई में धसे लोगों को, मालिक से दूर हुए जीवात्माओं को मालिक से जोड़ो। ये जरूर आप बुलंद इरादा रखो कि हाँ,
हम सत्संग में जा रहे हैं, आपको तो फल मिलना ही मिलना है। सत्संग में जो आ गया बना बनाया सुमन ले जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, बल्कि आगे से बढ़ के ही मिलेगा। पर साथ ये भी रखो कि हां, मैं सत्संग में आ रहा हूं, क्यों ना दो चार और को मालिक से जोड़ दूं। कोशिश करो, आ गए तो ठीक, ना आए, आपने जो कोशिश की है उसका भी फल मालिक आपसे छुपा के नहीं रखेगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। हमारा काम सबके भले के लिए आगे आना है, तो आते रहिए बेखौफ, डरिए मत, आगे बढ़ते जाइए। यकीनन खुशियां मिलेंगी, यकीनन मालिक रहमो करम से नवाजेंगे। सुमन करके सबके लिए दुआ किया करो, आपके अपनों का अपने आप ही भला हो जाएगा। क्योंकि जो सबका भला मांगते हैं मालिक उनका भला पहले करते हैं, दूसरों का बाद में होता है। पर बचनों पे पक्का पहरा दिया करो। संत तिनके को, या दूसरे शब्दों में संत तिनके से पहाड़ उठवा लेते हैं। कैसे? ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के वचनों के द्वारा। संतों के पास कुछ नहीं होता, माइक के पास कुछ नहीं है, हम बोलेंगे तो माइक आगे आपको सुनाएगा। वैसे हमारे पास तो हमारा सतगुरु मौला है, वाहिगुरु अल्लाह सतगुरु, जैसा वो बोलेगा वैसा हमसे बुला लेगा, और जो उससे मान लेगा वो तिनका पहाड़ उठा लेगा। और अगर वचनों की काट कर दी, पहाड़ तो क्या 50 ग्राम की बट्टी नहीं उठाई जाती। फिर बात तो वचनों की है भाई। कहीं आप हम ही पे नाराज होते रहते हो, कहीं आप भगवान पे नाराज होते रहते हो, यार मुझे कुछ वो नहीं मिला, मुझे वो चीज चाहिए थी, मुझे वो वहां पहुंचना था। आप खुद का तो सोचा करें। तिनके से पहाड़ उठवाया उसने, जब तक तिनका वचन माने, और जैसे तिनके ने कहा यूं घूम गया मैं नहीं मानता, तो फिर 50 ग्राम की बट्टी भी नहीं उठाएगी। चाहे आप देख लो, जिसने ऐसा किया होगा वो जानते, जो तन लागी सो तन जाना है, सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम हमेशा गारंटी देते हैं, साईं मस्ताना जी महाराज ने वचन किए थे, आज भी किए, आज भी करवा रहे हैं, करवाते रहेंगे। उन्हीं के वचन वो ही करवाते हैं। शाह मस्तान शाह सतनाम कि भाई सच्चे सौदे का मुरीद वचनों पे पक्का हो, थोड़ा सुमन करता हो, सेवा करता हो, उसे ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। हम आज भी गारंटी देते हैं, कोई एक हमें बता दे कि मैं गुरुजी ये करता हूं और मेरे अंदर बाहर कमी है, ऐसा आज तक हमें एक भी नहीं मिला 5 करोड़ में से। तो यही सच है, क्योंकि उनके वचन झूठे कैसे हो सकते हैं। अब आपका एक बैग है और सतगुरु मौला उसमें हीरे डाल रहा है, बैग सही सलामत है तो हीरे भर गए। अगर नीचे से आपने फाड़ रखा है और आप चौड़े होके चल रहे हैं बैग में, यार हीरे डल रहे हैं, ऊपर से डल रहे हैं नीचे से निकल रहे हैं, खाली का खाली, घर जाके देखा तो फुस, देखा चारों तरफ चानन प्रकाश ही प्रकाश आ रहा है। समझ गए ना कि आप वचन ही नहीं मानते, वचनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और फिर चाहते हैं कि मेरे हीरे जवाहरात मेरी झोली में आ जाएं। वो तो डाल रहा है, फिर भी उसको नहीं परवाह कि तू वचन नहीं मान रहा, पर तू ना मानने की वजह से सारा सामान निकले जा रहा है। और तो था चना बाजेगा ना, बाजते रहो, खाली के खाली, कुछ ना मिला। काश आपने वो बैग को ना फाड़ा होता, काश वचनों की गलती ना की होती। आदमी कहता है यार इसकी कोई सीमा तो होगी। आप सुमन तो कीजिए, भक्ति तो कीजिए, तौबा तो कीजिए, कहीं रुकने का नाम लीजिए कि मैं गलती नहीं करूंगा, मैं बुरा कर्म नहीं करूंगा। यकीन मानो वो तो हीरे जवाहरात डाल ही रहा है। जैसे ही आप वचन मान के सतगुरु अल्लाह राम को वचन देके अपने बैग को सी लेंगे, वो हीरे जवाहरात उसमें रुकने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो तो लगातार बरसा रहा है। वो जा रहे हैं तो आपकी वजह से, जा रहे हैं तो आपके कारण। तो इतना अहंकार मत करो कि अपने आप को पता नहीं क्या समझो। अपने बारे में सोचो, कहां से उठाया मालिक ने और कहां बिठा दिया, उसको याद किया करो। अपनी ईगो को इतना बुलंद ना करो कि कहीं ईगो में ही फंस के रह जाओ और मालिक आए ही ना। हौसले बुलंद रखो।
सुमरण के द्वारा, भक्ति के द्वारा, अच्छे कामों कर्मों के द्वारा, तो यकीनन मालिक आएंगे भी, सुनेंगे भी और आपको माला माल कर भी जाएंगे। तुलसी जी ने लिखा है घट में सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, है घट में सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतियाबिंद। मोतियाबिंद एक बीमारी, आंखों की बीमारी। आंखों के सामने एक छोटी सी झिल्ली सी आ जाती है, छोटा सा पर्दा आ जाता है और जिसकी वजह से दिखना बंद हो जाता है, धुंधला दिखता है। डॉक्टर ऑपरेट करते हैं और उस झिल्ली को हल्का सा कट दे के निकाल देते हैं तो फिर से दिखने लगता है। लेकिन राम की तरफ से जो आंखों पे झिल्ली पड़ी है वो थोड़ी मोटी है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इतनी परतें चढ़ती हैं, इसलिए मालिक अंदर होते हुए भी नजर नहीं आता। वो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। जिधर निगाह घुमाओगे वो आपको नजर आएगा, पर पहले आंखों की इस झिल्ली को, मोतियाबिंद को खत्म करना होगा। और इसके लिए एक ही दवा है, वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड, खुदा रब की भक्ति, इबादत करना, मालिक का नाम जपना, भक्ति करना। यही एक ऐसा तरीका है जिससे ये मोतियाबिंद खत्म होता है और मालिक इंसान के अंदर नजर आने लगता है। कण कण में, जर्रे जर्रे में उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। तो इसलिए जो मोतियाबिंद है, जो आंखों पे पर्दा चढ़ा हुआ है, राम नाम अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति करो, वो पर्दा दूर होगा। और पर्दा दूर होने से आपके गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां, टेंशन, समस्याएं सब हल होती चली जाएंगी। क्योंकि आप किसी परेशानी में फंसते हैं तो आप स्पेशलिस्ट से बात करते हैं, कोई गाइड, कोई जानकार, कोई वकील, एडवोकेट या किसी और से जो उस चीज़ का जानकार है, आप उसकी सलाह लेते हैं। वो उसका दिमाग इसी काम में लगा होता है और वो आपको सलाह देता है, ऐसा नहीं ऐसा करो, समस्या से निकल जाओगे, ऐसा नहीं ऐसा करो, परेशानी से निजात हासिल कर लोगे। तो आप इस तरह से लगे रहते हैं, लोगों से सलाह मशवरा करते हैं। कई बार लोग गलत भी सलाह देते हैं, कई बार सही भी दे देते हैं। तो आप कई बार परेशानी में और फंस जाते हैं और कई बार निकल भी जाते हैं। तो अगर सलाह ही लेनी है तो उसकी लो जो दोनों जहां का मालिक है। सलाह लेनी है तो उसकी लो जिसने आपका दिमाग बनाया है। और वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम बाहर नहीं, आप सबके अंदर मौजूद है। बस सुमरन कीजिए, भक्ति कीजिए, ये उसकी फीस है। आप बाहर भी तो फीस भरते हैं, रुपया, पैसा चढ़ाते हैं। बस राम नाम का जाप करो, ये अल्लाह वाहिगुरु राम की फीस है। जैसे जैसे सुमरन करोगे, भक्ति करोगे, तो एक तरह से आप अपने एडवोकेट, अपने मालिक को जो अंदर बैठा है उसको फीस दे रहे हैं और वो इसके बदले में आपको वो सलाह देगा, वो राय देगा कि दोनों जहां की खुशियों के आप हकदार बन जाएंगे। इसलिए अगर सलाह लेनी है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु से लो, उस मालिक से लो जो दोनों जहां का दाता है, जिसे कण कण का, जर्रे जर्रे का पता है। तो अल्लाह मालिक की भक्ति, इबादत से आप अपने इस दिमाग में और शक्ति हासिल कर सकते हैं। और जैसे जैसे दिमाग में शक्ति बढ़ेगी, सोचने की पावर बढ़ेगी, आपके कोई भी प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उससे निकलने का सैल्यूशन, रास्ता, तरीका आपको मिलता चला जाएगा और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। इसलिए संत सत्संग लगाते हैं, उसमें राम नाम का प्रचार करते हैं, लोगों को बिना दाम के मालिक का नाम बताते हैं और समझाते रहते हैं कि राम का नाम जपा करो, बुरी आदतें छोड़ दो। क्योंकि बुरी आदतें जो हैं वो आपको आने वाले टाइम में दुखी करेंगी। बुरी आदतें सब तू छोड़ दे, ओ बावरे छोड़ दे, झूठा नाता इस जग का
तोड़ दे ओ बांवरे तोड़ दे। झूठी जो गंदी आदत है, बुरी आदत है, उसको छोड़ दो, क्योंकि बुरी आदत आपको आने वाले टाइम में परेशान करेगी। आपकी जुबान बहुत चलती है, चलाओ खूब और तेज चलाओ, पर अल्लाह राम के नाम में चुगली, निंदा, बुराई, इस ईर्ष्या, नफरत, दुई, द्वेष इस तरफ से हटा लो और अल्लाह मालिक की तरफ जुबान जितनी मर्जी तेज चलाओ। यकीन मानो जितनी तेज चलाओगे उतना तेजी से आपकी झोलियां दया मेहर से भरती चली जाएंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं, होता इसके उल्ट है। राम नाम के टाइम तो जुबान को लकवा मार जाता है, गप मारने हो इतने बड़े बड़े फेंकते हैं, दूसरों की चुगली निंदा करनी हो तो पूछो मत, चटकारे ले लेके करते हैं, दूसरा भी चटकारे ले लेके सुनता है। अच्छा, सामने वाला और जोश देता है, उसको और जोश आता है कि अच्छा मेरी बात का असर हो रहा है, वो और ऐसा लगता है जैसे कोई पता नहीं कितना बड़ा काम कर रहा हो, खूब जो लोग हैं ऐसा नहीं ऐसा है, सामने वाला और जोश दिलाता। अच्छा, तो बड़ी हैरानी होती है। कोई राम नाम के टाइम तो जोश दिलाता नहीं कि तू राम का नाम जपता कि भगवान ने सतगुरु मेरा ऐसा है, फिर तो कोई नहीं कहता। अच्छा, फिर कोई कोई करता है जिसके ऊपर मालिक की कृपा है, जिसके ऊपर उसकी दया में रहमत है, वरना चुगली निंदा में ही टाइम गुजार देते हैं। ठीक है, पंजाबी जी की कहावत है, नच ले कुद ले पछंडी मार ले, आखिर पंजाली च सिर देना ही पैना है। बैड़ का छोटा जो हुंदा है उन्होंने कहा जाता है, नच टप ले जिन्ना टपया जाता है, बलद तो बनना ही पो, जो मार ली ना नथ पुत बना लेंगे अगले। सो कहने का मतलब जितना मर्जी हंस लो, बुराइयां कर लो, जो मर्जी करते रहो, थोड़ा टाइम है आपके पास। जब वो घड़ा भर गया और आपकी लगी बीमारियां तरह तरह की, पश्चाताप करते रहना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने वो टाइम तो जवानी का, जवानी में थोड़ा जोश ज्यादा रहता है, अधेड़ अवस्था में भी होता है, लेकिन जैसे 40-45 की आयु क्रॉस करता है आज कलयुग में, फिर पता लगता है जब लेने के देने पड़ते हैं, फिर तड़पता है मैंने ऐसा क्यों किया था, गुरु की बात क्यों नहीं मानी, तब हंसी नहीं आती, तब तो ये पछतावा ही रहता है कि ऐसा किया तो क्यों किया, क्यों नहीं मानी गुरु की बात, गुरु ने कौन सा फीस लेनी थी, या कोई डिब्बा लगा रखा था कि मेरी मानोगे तो पैसा दे दो, नहीं मानोगे तो मत देना। फिर याद आते हैं सारे वचन, जब आदमी दुखी होता है, जब परेशान होता है, जब कोई ना कोई चक्कर चढ़ जाता है, तो मालिक के सारे वचन याद आ जाते हैं कि जो संत सुनाया करते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना था। वेद शास्त्र जो कि हमारे पवित्र ग्रंथ हैं उनको पढ़ा, पवित्र गीता, रामायण उनको पढ़ा, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मस्जिद उसको पढ़ा, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल सबको पढ़ा। सब में यह लिखा है मनुष्य, इंसान का जो शरीर आत्मा को मिला है यह सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा शरीर 84 लाख शरीरों के बिल्कुल आखिर में मिलता है और ऐसा शरीर दूसरा कोई नहीं है। आवागमन से मुक्ति, मोक्ष यानी जन्म मरण से आजादी धर्मानुसार किसी शरीर से मिल सकती है आत्मा को, तो वो शरीर है मनुष्य आत्मा। इसमें जब आती है राम का नाम ले, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की इबादत करे, तो आवागमन से आजाद हो सकती है और मालिक के दर्श दीदार कर सकती है। कबीर साहब जी ने भी लिखा, गुर सेवा ते भक्त कमाई, तब यह मानस देही पाई, इस देही को सुमरै देव, सो देही बजहर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का ये ही लाहो। मनुष्य शरीर ऐसा शरीर है जिसके लिए देवी देवता तरसते हैं, सुमरन करते हैं कि कब मनुष्य शरीर मिले और कब इसमें भक्ति इबादत करके आवागमन से आजाद हो जाएं। तो आपको वो शरीर मिला है, इसमें आप उस परम पिता परमात्मा का नाम जपें, भक्ति इबादत करें, ताकि जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाए, आप
परमानंद से मिलें, उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से मिलें, जो सारी दुनिया का मालिक है, जो कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है। आदमी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। क्या करना चाहिए, हम इंसान हैं, सिर्फ इंसान नहीं हैं, बहुत सारे हम धर्म से जुड़े हैं, हमारे से हमारे धर्म की पहचान है। पर क्या कभी आपने सोचा है हमारा धर्म हमें क्या कहता है, हमें क्या करना चाहिए? तो हिंदू धर्मानुसार इंसान को सुबह सवेरे 2 से 5 के बीच में घंटा सुमरन करना चाहिए, ओम हरि ईश्वर राम की भक्ति करनी चाहिए, और उसके बाद जो भी काम धंधा करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, वो मेहनत कड़ा परिश्रम, ठगी नहीं, बेईमानी नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, मेहनत कड़ा परिश्रम करके खाएं और कमाई का 5वां या 7वां हिस्सा दीन दुखियों की मदद में लगाएं और प्रभु की बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्रेम करें। ये बात जैसे हिंदू महापुरुषों ने फरमाई, इस्लाम धर्म में भी आती है। हे अल्लाह के बंदो, अगर अल्लाह के रहमो करम के हकदार बनना है तो सच्चे दिल से उसकी इबादत करो। दिन की शुरुआत नमाज, आज झुक जाओ, आज उस अल्लाह के सामने झुक जाओ और दुआ करो। सुबह का जो समय है 2 से 5, इलाही वक्त, खुदाया वक्त, इसमें उसकी इबादत करो, भक्ति करो और उसके बनाए बंदों से बेगर्ज मोहब्बत करो और हक हलाल की रोजी रोटी खाओ। सिख धर्म कहता है, हे इंसान, तेरा पहला काम अमृत वेले 2 तो 5, यह जो समय है इसमें वाहिगुरु परमात्मा को याद करो और कड़ा परिश्रम, 10 9 दी किरत कमाई करो और वंड के छको 10वां दसौंद, कमाई का 10वां हिस्सा निकालो और सबसे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, कि जो आपस में प्यार करेंगे वही भगवान को पा सकेंगे। इसलिए आपस से निस्वार्थ भावना से प्यार कीजिए। इंग्लिश फकीर भी यही कहते हैं कि सुबह सवेरे आप गॉड्स प्रेयर करें और जीवन यापन के लिए हार्ड वर्क करें, और लव इज गॉड, गॉड इज लव, प्यार ही भगवान है और भगवान ही प्यार है। तो ये कहते हैं हमारे धर्म। बात आती है क्या मनुष्य धर्मानुसार चलता है? हमारा धर्म कहता है सुबह सवेरे उठ के मालिक को याद करो। कोई कोई होगा जो याद करता है, लेकिन तब सभी याद करते हैं जब जरूरत पड़ जाती। नौकरी जाने का डर हो तो मालिक शहद जैसा लगता है, बच्चा बीमार हो डॉक्टर कह दें कि ये लाइलाज है तो भगवान जी बहुत मीठे लगते हैं। कहीं नौकरी लगने का इंटरव्यू हो तो बहुत तरले डालते, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे राम, आज मेरा इंटरव्यू है, थोड़ा सा धक्का लगाता है ना, तेरा क्या जाएगा, मेरा सारे उम्र का रोजगार बन जाएगा, बदले में तुझे प्रसाद खिलाऊंगा। हैरानी ये है, भगवान से नौकरी 10,000 रुपये महीने और भगवान को प्रसाद 25,500 का। नौकरी 10,000 की, प्रसाद 25,500 का, और 25,500 में से भी 54 का प्रसाद मालिक का, 25 का खुद डकार जाते। है ना कमाल की बात? होता नहीं? सभी धर्मों में हम गए हैं, सभी धर्मों को मानते हैं, लेकिन ये कुरीत है, क्योंकि भगवान किसी के प्रसाद का भूखा नहीं है। क्या कभी भगवान जी आपके घर मांगने आते हैं, अल्लाह राम परमात्मा, कि मुझे प्रसाद दो? कभी नहीं मांगने आते। अरे ये पत्थरों में जिंदगी दे सकता है तो क्या वो अपने खुद के लिए प्रसाद नहीं खा सकता? और सोचो, जो आपको 10,000 रुपये 20,000 रुपये महीने की नौकरी दिलवा सकता है, क्या वो खुद हलवाई की दुकान पे जाके 25 रुपये में ताजा ताजा मिठाई नहीं खा सकता? सोचने वाली बात है, लेकिन कोई नहीं सोचता। लोगन राम खिलौना जाना, एक खिलौना समझ रखा है, एक बच्चे की तरह समझते हैं। जिस तरह छोटा बच्चा है, आप उससे काम करवाते हैं, आजा बेटा मेरा काम कर दे, बच्चा काम करता है, लेकिन कुछ देर के बाद वह बच्चा काम करना बंद कर देता है, कहते मैं नहीं काम करता।
तो आप उसे गांव में गुड़ की डली दिखाते हैं और शहरों में चॉकलेट टॉफी, बेटा काम कर दे, तो बेटा दौड़ के काम कर देता है क्योंकि चॉकलेट अच्छी लगती है। आप काम करवा लेते हैं, अगले दिन फिर आप काम करवाते हैं, बच्चे का गियर फिर अड़ जाता है, गियर कि नहीं अब नहीं करूंगा, तो गियर अड़ गया, आप फिर चॉकलेट दिखाते हैं, बच्चा फिर काम कर देता है। जरा ध्यान देना जी, गौर कीजिए, क्या आपने भगवान को बच्चा नहीं समझ रखा? जब उससे काम लेना है, भगवान आना तुझे लड्डू खिलाऊंगा, पेड़े खिलाऊंगा, ये खिलाऊंगा, देसी घी चीनी खिलाऊंगा, और जब काम निकल गया तो ये पता ही नहीं भगवान जी रोज भूखे रहते हैं कि भरपेट खाते भी हैं कि नहीं। बताइए, क्या बच्चों की तरह नहीं समझ रखा मालिक को? लोगन राम खिलौना जाना, लोगों ने भगवान को खिलौना समझ रखा है। जब काम पड़ता है तो उससे खेलने शुरू करते हैं, और काम नहीं पड़ता तो पता नहीं वो किधर है। आपको दुख आता है, अगर सुख में सुमरन करो तो दुख आए ही ना, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। हमारे धर्मों में, हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोय। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को होए। दुख में सुमरन करते हैं, कहीं सुख में सुमरन कर लो तो आपको दुख नहीं आएगा, पर आप तो दुख को उड़ीकते रहते हैं, कब दुख आए, कब मैं सुमरन करूं, कब भक्ति करूं। अरे भाई, सुख में ही सुमरन कर डाल तो दुख आएगा ही नहीं, और सुख शांति से जीवन जी पाएगा। पर ये कलयुग है, यहां मनो इंद्रियां बड़े जोर पे हैं, आदमी भगवान को समझता नहीं है, उसकी भक्ति इबादत नहीं करता। हम मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा में जाते हैं, जाना चाहिए, हमारे धर्मों के पवित्र ग्रंथ हैं, उनको सजदा नमस्कार करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब वहां जाते हैं तो सिर झुकाते हैं, कपड़ा ले लेते हैं, हाथ धोते हैं, लेकिन जैसे वहां से बाहर आते हैं तो ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार शुरू कर देते हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, लेकिन आप सोचते हैं वो उस कमरे में तो बड़ा नहा धो के जाता है, देखना मालिक मैं तेरा ही बंदा हूं, बस मेरे से जो हो गया माफ करना। और जैसे वहां से बाहर निकला फिर उड़ा देता है सब कुछ, जो भी सामने मिला 100%, 200%, 500%, ऐसा रगड़ा लगाता है कि पूछिए मत। एक और बात जो हमने देखी, शायद आपने भी देखी हो, बुरा ना मानना कोई भाई बैठा है ऐसा करने वाला, क्योंकि सच तो सच है। होता क्या है, हम बिजनेस करते हैं, दुकानदारी करते हैं, कोई भी काम धंधा करते, दफ्तर है, उस दफ्तर में फोटो लगा लेते हैं किनकी, जो हमारे धर्मों के अवतार हैं, हमारे धर्मों के संत हैं, गुरु हैं, पीर पैगंबर ऋषि मुनि हैं, हम उनकी तस्वीरें लगा लेते हैं। और हमने देखा लोग क्या करते हैं, सुबह सवेरे उसको धूप देते हैं, माथा टेकते हैं, दुकान खोली, दफ्तर खोला, उनको धूप दिया, साफ किया, माथा टेका, मालिक मेरे पे दया करना। तो बड़ा खुश होता है आदमी कि मेरे भगवान मेरे सामने है। लेकिन थोड़ी देर के बाद बड़ी हैरानी होती है, पहले तो भगवान को धूप देता है, फिर उसके बनाई औलाद को धूप देता है, जेबें काटने शुरू। है ना कमाल? कितनी हैरानी की बात है कि पहले तो तू कहता है मेरा भगवान मेरे सामने है, और फिर उसके सामने ठगी मार रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? सच्ची बात कहो तो जहर की तरह लगती है, कड़वी लगती है। मुझे सच क्यों कह दिया? सच तो सच है, क्या इसमें कोई झूठ है? बताइए अगर है तो कितनी हैरानी होती है। इससे बढ़िया था कि तू वहां तस्वीर कम से कम ना लगाता, अगर ऐसे काम करने है तो अपने सतगुरु मालिक के सामने तो मत कर। लेकिन नहीं मानता, उसके सामने ही सारी बुराइयां करता रहता है।